रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। डॉक्टर इकबाल बर्की सर की कहानी पर यहाँ पर अच्छे खासे तबसरे पेश किए गए। आइए हमारे आज की इस नशिस्त के तीसरे कदम का अंजुमन मुहिब्बान अदब के सर मोहतरम हारून अख्तर साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकलीफ पेश करें। आज की इस नशिस्त की ये आखिरी तकलीफ होगी। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर सा अफसाना है। उन्होंने चौपाल पर बैठी कहानी। चौपाल पर बैठी कहानी वो शराब के नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ आया। इससे पहले कि मैं उसे सहारा देता वो ढब से ज़मीन पर आ गिरा। उसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ फिसला, उस्ताद से ज़ेर नाप तक कि अब कहानी का सफ़र सिर्फ इतना ही है। उसके लफ्ज़ इतना पर मुझे एहतजाज था, लेकिन मैं अपने एहतजाज को आवाज़ अता न कर सका, क्योंकि वो गिलाज़त के ढेर के करीब बेसुध पड़ा था। उसकी ज़ुबान से फिसला लफ्ज़ बार बार मेरी समात पे दस्तक देता रहा। मैं उसे उसी हाल में छोड़कर आगे बढ़ गया। उसका हद से ज़्यादा शराब पीना इस बात की अलामत है कि उसे कहानी का गम था। एक नहीं 4 कहानियाँ उसे छोड़कर चली गई। 5वीं कहानी 8 रोज़ कब्ल वो घर लाया था। अफसोस वो भी उसे छोड़कर चली गई। मैं उसके मुतालिक सोचता हुआ आगे बढ़ता रहा। मैं ये देखकर दंग रह गया कि उसकी 5वीं कहानी चौपाल पर बैठी थी। मैं उसके करीब गया और अपनाइयत से कहा, तू भी उसे छोड़ चली? उसकी कहानी के होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो उसी मुस्कुराहट के साथ एक पल में उसकी ज़िंदगी का राज खोल दिया। मैं एक कहानी हूँ, एक खूबसूरत कहानी। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे पढ़े, कहानी के नसीब फराज का तजज़िया करे, मगर अफसोस वो अनपढ़ है, पढ़ना ही नहीं जानता, तजज़िया क्या करेगा। हारून अख्तर अपना मुख्तसर अफसाना पेश कर रहे थे, चौपाल पे बैठी कहानी। इस पर जो साहबान भी तबसरा पेश करना चाहें उन्हें जाएं। हारून अख्तर साहब ने एक कहानी पेश की बगैर पेपर के, बगैर स्क्रिप्ट के। एक अच्छी कहानी पेश की उन्होंने, और कहानियों के मुकाबले में आज की जो पेशकश थी बेहतर थी। चंद अल्फाज जो है वो सही अदा नहीं हुए। नशीब व फराज है, नशीब व फराज। तो ये कुछ अगर और थोड़ा मेहनत करें वो और भी अच्छी कहानियाँ लिख सकते हैं। और कहानियों के मुकाबले में जो है इसके अंदर भी जो है उन्होंने मैसेज दिया है हमारे लिए। मैं उनको इस कामयाब कहानी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको ये कहानी मुबारक। हारून अख्तर नसरी अदब में मैं समझता हूँ इसके आगाज़ से ही साथ साथ में उससे कुछ नसरी अदब का जब आगाज़ हुआ था उससे कुछ पहले, ग़ालिबन 2 बरस पहले उनका अदारा मुतहर्रिक हो चुका था, अंजुमन मुहिब्बान अदब, और उसमें मुख्तलिफ़ लोग उनकी नशिस्तों में अफसाने सुनाया करते थे। हारून अख्तर तब से लिख रहे हैं। यहाँ उन नशिस्तों में वो अपने अफसाने पेश किया करते थे और उनके मौज़ूआत भी बहुत महदूद हुआ करते थे। लेकिन जो लोग
हारून अख्तर के उन अफसानों को सुनते रहे हैं इन नशिस्तों में, वो शायद मुझसे इत्तेफाक करें कि हारून अख्तर का मौजू नहीं बदला, लेकिन उनके अप्रोच में, उनके ट्रीटमेंट में और कहानी की बुनियाद में कहीं ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आज उनकी इस कहानी पर दिल खोल कर दाद देने को जी होता है। बहुत बहुत मुबारक। आज की इस नशिस्त में जो सबसे ख़ास बात थी वो साहिबान को एजाज़ देना है। इससे पहले कि तमाम साहिबान एजाज़ को अदारा नसरी अदब की जानिब से एजाज़ दिया जाए, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की जानिब से एजाज़ दिया जाए, उससे पहले इन साहिबान एजाज़ के ताल्लुक़ से, इनकी शख्सियत पर, उनके कामों पर बात करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ अदारा नसरी अदब के मोहतरम नायब सर, मोहतरम अतीक शाहबान सर यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है वो अदा करें। आज की इस नशिस्त में साहबान एजाज़ को जो एजाज़ देना है, उनका इस्तकबाल करना है। एक तवील लिस्ट है, 10 लोगों को हमको जो उनका तारुफ भी पेश करना है, उनको एजाज़ भी देना है। इसलिए मैं जो है मुख्तसरन जो है तारुफ पेश करते हुए उनको एजाज़ देने की मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उनको जल्दी से एजाज़ दे दें। सबसे पहले हमारे दरमियान मौजूद है ज़हीर इब्न कुद्सी साहब, एक मारूफ जो है शायर, एक अदीब, एक खाका निगार, बहुत कुछ वो लिखते आए हैं और इस नशिस्त में वो जो है हमें बहुत कुछ उन्होंने सुना चुके हैं और बहुत कुछ हमने उनसे सीखा भी है। एक मिज़ाज निगार है और तख्लीक़ात जो है उनकी जो है अभी हाल ही में जो किताब आई तबस्सुम ज़िंदगी है, इससे पहले उन्होंने दर्जनों किताब जो है उन्होंने लिखी है और कई मुसव्विदे उनके तैयार होकर के रखे हुए हैं। और उनको जो एजाज़ मिला है इदारे की जानिब से उनको मुबारकबाद पेश करते हुए मैं चाहूँगा कि उनकी खिदमत में एजाज़ जो है वो बाद में कहें, हमें मुख्तसर का तारुफ पेश कर दिया जाए। दूसरे हमारे साहब एजाज़ हैं सिराज दुलार साहब, एक अच्छे जो है ड्रामा निगार, एक अच्छे अदाकार और एक अच्छे हिदायतकार। ड्रामों की लाइन में उन्होंने बहुत तरक्की की और उन्होंने अदाकारी के भी जौहर दिखाए और उनका एक नाम चलता था आज से 20-25 साल पहले, और उनका एक ड्रामा जो है चल रहा बाजार करे, ये जो उनका बहुत मकबूल ड्रामा हुआ और फरमाइश पर जो है लोगों की, उन्होंने दूसरी जगह भी इसको जो है कई जगह स्टेज किया, उसको पेश किया भिवंडी और बॉम्बे जैसे शहर में। तो एक अच्छे अदाकार के साथ में वो एक अच्छे जो हिदायतकार भी थे, ड्रामा जो है वो खुद डायरेक्ट करते थे उसको। तो ये आज जो है इस वक्त तो यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो जो आलिल हैं वो यहाँ आने से कासिर हैं, मगर वो नुमाइंदे के तौर पर उनको जो है एजाज़ जो है इलियास सिद्दीकी सर हैं, उनके पड़ोस में रहते हैं, वो पड़ोसी का हक़ अदा करेंगे, उन तक हम जो है एजाज़ पहुँचाएँगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और हमारे तीसरे जो है साहब एजाज़ हमीद शेख साहब हैं, ये भी अच्छे ड्रामा निगार और तुरफ़ा तमाशा इस नाम की उन्होंने जो किताब लिखी है उस पर उनको उर्दू एकेडमी की जानिब से जो है एजाज़ दिया गया है। हम उनका भी जो है यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं और वो भी जो है इस नशिस्त में शुरू से आते रहे हैं और एक अच्छे तख्लीक़ात तो कम पेश किए हैं, लेकिन तबसरे जो उनके बड़े जामे रहते हैं, उनका तबसरा जो है वो सुनने लायक रहता है। ये उनकी जो है कुतुब बीनी और जो स्टडी का कमाल है कि वो किताबें जो है मुताला उनका जो बहुत वसी है और वो अच्छा जो है तबसरा भी यहाँ पेश करते आए हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ और यहाँ पर जो उनको जो है वहाँ इस एजाज़ दिया जाएगा। ये 3 लोगों की मेरी जिम्मेदारी के मैं तारुफ पेश करूँ और हमारे एक डॉक्टर प्रोफेसर मुबीन नज़ीर साहब, इनको जो है PhD की डिग्री दी गई हाल ही में। डॉक्टर फहमीदा अंसारी जेटी वुमेंस कॉलेज के जो है वो एक अच्छी लेक्चरार हैं, उनकी रिसर्च गाइड उनके ये हैं और उन्होंने इनको गाइड किया है और ये उनको अफसानों पर जो उन्होंने मकाला लिखा है उस पर जो है ये एजाज़ दिया जा रहा है। सुल्तान सुबहानी के अफसानों पर उन्होंने PhD किया है, उन्हें भी मुबारकबाद दी जा रही है और यहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। इतने ये 4 लोगों की
जो है मुझे पेश करना था तारुफ, वो पेश किया गया। आइंदा हाँ नहीं फ़न और शख्सियत, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ये थे अदारे नसरी अदब के नायब सदर आतिक शाहवान साहब, जो अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा कर रहे थे। अदारे नसरी अदब के जॉइंट सेक्रेटरी इमरान जमील साहब के ज़िम्मे कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। कुछ साहिबान एजाज़ का तारुफ आप पेश करेंगे। मैं इल्तिमास करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अदब व फ़न के शोबे में खाल ही ऐसी शख्सियात से हमारा वास्ता पड़ता है जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से बेपनाह खूबियाँ दी गई होती हैं। ऐसी ही एक बहुत ही प्यारी शख्सियत का नाम है हमारे हर दिल अजीज़ दोस्त डॉक्टर आसिफ फैज़ी साहब। डॉक्टर आसिफ फैज़ी साहब न सिर्फ ख़त्तात हैं बल्कि आपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली है, और ये मेरे ख़्याल से मादूद चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने संगीत विशारत का जो इम्तिहान पास किया है, बहुत ही मुश्किल इम्तिहान होता है। मोहम्मद रमज़ान अब्दुल शकूर साहब शहर अजीज़ की ये एक ऐसी शख्सियत है, मेरे ख्याल से वो आज इतनी लंबी उम्र को पहुंच चुके हैं और माशाअल्लाह पूरे होश व हवास के साथ हम सभी के दरमियान मौजूद हैं। रमज़ान अब्दुल शकूर साहब, आपकी रहनुमाई में डॉक्टर आसिफ फैज़ी साहब ने संगीत विशारत का कोर्स न सिर्फ पास किया बल्कि आपने बहुत सारी धुनों के ज़रिए स्कूलों को फ़ायदा पहुंचाया है। बच्चों की जो दरसी किताब की जो नज़में होती है, अच्छी धुनें तरतीब की है आपने। तहकीक का हमेशा इनका मिजाज रहा है और अपने इसी मिजाज की वजह से आपने मालेगांव में उर्दू सहाफ़त, इस पर PhD की डिग्री मेरे ख्याल से शायद 3 साल कबल उन्हें तफवीज़ की गई, और अभी महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी की जानिब से आपकी 2 किताबों को एजाज़ दिया गया है। पहली किताब है चलते हो तो हरम को चलिए, ये सफ़रनामा हज इसको समझे, और दूसरी किताब फ़न अखबार नवेसी। इन 2 किताबों पर आपको एजाज़ दिया गया है। अदारे नसरी अदब के सदर अरकान बेपनाह खुश हैं कि हमारे ऐसे दोस्तों को, शहर के काबिल लोगों को इस तरह से सराहा जाता है। तो ये रहा इनका मुख्तसर सा तारुफ। इन तारुफ के बाद तमाम ही एजाज़ याफ्तगान की खिदमत में जो कुछ भी नजराने पेश किए जाएंगे मेहमानान के हाथों, इंशाअल्लाह उस रस्म को भी आप सभी देखेंगे। हमारे ये बीच दूसरी एक बड़ी प्यारी शख्सियत किसी वजह से मौजूद नहीं है, डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब। अभी मैंने जिन साहब का तस्करा किया, रमज़ान भाई फेमस, ये इनके साहबजादे हैं। मालेगांव के कुछ इल्मी और अदबी जो ग्रुप्स हैं, आज भी इनके छोटे छोटे तरगीबी मज़ामीन आते हैं जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमेशा मैंने सर को तहकीक करते हुए ही पाया है। आपको काफ़ी अर्सा पहले मालेगांव के जो पावर लूम की सनत है, उस पर पावर लूम के मसाइल और हल, आपने इस मौजू पर PhD की डिग्री आपको दी गई थी। इनका सफ़र कभी ख़त्म नहीं हुआ है। इनको जब मैं देखता हूँ और डॉक्टर आसिफ फैज़ी को, तो इन दोनों के ताल्लुक़ से मेरे ख्याल से ये मिसरा सादिक आता है कि नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जस्तजू। हमेशा ये तहकीक के मराहिल को तय करते रहते हैं। इनके मौज़ूआत बड़े अनोखे होते हैं, ये कभी निचला बैठना पसंद नहीं करते। इन दोनों साहिबान की ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त देखने से ताल्लुक़ रखता है। महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी ने आपकी किताब मगरिबी नज़रिया सूद को भी एजाज़ से नवाजा। आप किसी वजह से यहाँ शरीक नहीं है। आपके छोटे भाई एहसान सर, जो फेमस कोचिंग क्लासेस को बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उम्मीद है कि जब एजाज़ दिया जाएगा तो आप उसको बखुशी रिसीव करेंगे। इसी के साथ एक बड़ी प्यारी शख्सियत, ये भी शख्सियत ऐसी ही है जिनको हम लोगों ने मुस्तकिल मिजाजी से काम करते हुए देखा है। इनके जो औकात में जो नज़्म ज़ब्त पाया जाता है, सीखने से ताल्लुक़ रखता है। मेरी मुराद डॉक्टर साजिद सिद्दीकी साहब हैं। मेरे ख्याल से कुछ 8-9 साल पहले आपकी एक तहकीकी किताब मंजर आम पर न सिर्फ उर्दू दा तबकों में काफ़ी मकबूल हुई थी, बल्कि हमारे बिरादरान वतन ने भी काफ़ी पसंद किया था। बड़ा प्यारा काम था आपका।
भागवत गीता और कुरान। तो जाहिर सी बात है, ये ऐसा तहकीकी काम था जिस पर मेरे ख्याल से अभी भी उनका काम किसी न किसी मरहले में शुरू है। इनकी इसी तहकीकी मिजाज के चलते एक और किताब सामने आती है और महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी ने उनकी इस किताब बकरी पालन को एजाज़ से नवाजा। इंशाअल्लाह यहाँ पे उनको नजराना दिया जाएगा, आपका इस्तकबाल भी किया जाएगा। मेरे ज़िम्मे जो आखिरी साहब एजाज़ शख्सियत है वो हम सब की अर्दिल अजीज़ शख्सियत, हम सब के जो मेरे मासिर हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इकबाल बरकी साहब, आपकी शख्सियत है। आपकी किताब बादशाह के इंतखाब, इसको भी महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी ने एजाज़ से नवाजा है। डॉक्टर इकबाल बरकी साहब ने ख्वाजा गुलाबुस सैयदैन पर काफ़ी अर्सा पहले PhD की। अव्वलीन नेट में आपका शुमार होता है मालेगांव शहर में। आपका कलम कभी रुका नहीं, न सिर्फ आपने बच्चों के अदब के लिए लिखा, बल्कि आज भी बहुत ही मुस्तकिल मिजाजी से नसीर अदब की नशिस्तों में जो कहानियाँ सुनाई जाती है, तो ये 15 साल से मुतवातिर कहानियाँ सुनाने की वजह से आपकी कई किताबें बच्चों के अदब पर आ चुकी हैं। आपने अफसाना निगारी में भी काफ़ी नाम कमाया माशाअल्लाह। आपकी कई कहानियों को अलग अलग रियासतों से भी एजाज़ दिया गया है। वहाँ की जो उर्दू एकेडमीज़ रही है उसके ज़रिए आपकी कई किताबों को, कई कहानियों को एजाज़ से नवाजा गया। डॉक्टर इकबाल बरकी साहब और डॉक्टर इलियास सिद्दीकी साहिबान, ये हम जैसे तालिब इल्मों के लिए ऐसी शख्सियत हैं कि इन लोगों से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। वजह सिर्फ यही है कि इनका मुताला काफ़ी वसी है। जब कभी किसी भी सब्जेक्ट के ताल्लुक से, किसी भी मौजू के ताल्लुक से हमें तशनगी का एहसास होता है, हमें कुछ सीखना पड़ता है, तो हम रुजू करते हैं इन्हीं दोनों अहबाब की, इन्हीं दोनों असातिज़ा की जानिब। बहरकैफ बादशाह का इंतखाब बच्चों की एक बहुत ही प्यारी किताब थी। उर्दू एकेडमी ने सन 2019 की कुछ किताबों को और कुछ शख्सियात की कामों को जो इंतखाब किया था, उन्हीं में बादशाह का इंतखाब का भी आपने उर्दू एकेडमी ने उसको एजाज़ से नवाजा। हम सभी के बीच यहाँ पे डॉक्टर इकबाल बरकी साहब को भी एजाज़ से नवाजा जाएगा। बेपनाह खुशी है कि हम सब एक तारीखी और यादगार प्रोग्राम का हिस्सा है। बहरकैफ यही चारों शख्सियत के ताल्लुक से मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। उसके अलावा हमारी लिस्ट में 2 साहिबान एजाज़ और हैं जिनकी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसे बहुत खूबी अदा करने की तरफ रवा दवा हूँ। उनमें जो पहली शख्सियत है वो यूसुफ राना। यूसुफ राना के नाम से आप मशहूर हैं। यूसुफ जिलानी असल नाम है। निशान हिंद अखबार के एडिटर हैं और मालेगांव शहर कमालपुरा नूरी टावर के पास आप रिहाइश रखते हैं और आपके 2 मजमूए कलाम जो है वो मंजर आम पर आ चुके हैं और शेरी तख्लीक़ात आप गाहे बगाहे मुशायरों की निज़ामत भी करते हैं। मुंबई के उर्दू टाइम्स अखबार से आप मुंसलिक हैं और बेहतरीन अंदाज से सहाफ़त का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। अभी हाल ही में आपने एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया और साथ में ब्लॉग भी चला रहे हैं और नए ज़माने से हम आहंग होने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में आपके बड़े अज़ाइम हैं। आप जहाँ पर इल्मी अदबी कामों को बहुत खूबी अंजाम दे रहे हैं, वहीं पर वो चाह रहे हैं कि एक मराठी स्कूल का क़याम भी मालेगांव शहर में उनके ज़रिए से हो। अल्हम्दुलिल्लाह उनके थोड़े मरासिम मंत्रालय से भी हैं, तो वो गाय बगाए मुलाकात में उसका जिक्र करते हैं, तो मैंने चाहा कि यहाँ पर मैं उनकी इन बातों को भी आप लोगों के सामने पेश कर दूँ। वो मसरूफियत की बिना पर मुंबई में हैं और यहाँ नहीं आ सके हैं और उनके ही छोटे भाई मोहतरम अतीक अफजल, ये नाम हमारे अपने शहर के लिए, अदबी अंजुमनों के लिए और अदब से मुंसलिक अफराद के लिए बिल्कुल नया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अदारे नसरी अदब को ये एजाज़ भी हासिल हुआ कि हम नए चेहरों को तो यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म से पेश करते ही हैं, लेकिन आज एक उर्दू महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य एकेडमी के एजाज़ याफ्ता अतीक अफजल साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे स्टेज पर कोने की नशिस्त में आप बराजमान हैं और आप बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए। पवारवाड़ी में आपकी रिहाइश है और गालबन इमामत का फरीज़ा आप अंजाम देते हैं और साथ ही साथ आपकी जो अदबी तख्लीक है तोहफ़े गुल, इसके मुसव्वदे पर जो है आपको उर्दू एकेडमी ने माली इमदाद से नवाजा है। आज हमारी इस नशिस्त में आप भी तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ से मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन हो चला है कि इस नशिस्त में
जो मालेगांव शहर की मौक़र अदबी अंजुमनों से वाबस्ता और अखबारात से वाबस्ता, मीडिया से वाबस्ता अफराद यहाँ पर, ये तमाम तारुफ था साहिबान एजाज़ का। उनमें अब मैं चाहूँगा कि हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और साहिब एजाज़ मोहतरम ज़हीर इब्न कुद्सी साहब की खिदमत में अजीज़ की एक जो अंजुमन है, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव, उसके सदर और अरकान भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। वो भी यहाँ पर साहिबान एजाज़ को एजाज़ देने के लिए आए हुए हैं। मैं अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी मोहतरम ख़याल अंसारी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्त मुबारक से, यानी अंजुमन से की तरफ से तो आप बाद में आएंगे, लेकिन अभी अदारे नसरी अदब आपको एक ज़िम्मेदारी दे रहा है कि ज़हीर इब्न कुद्सी साहब की खिदमत में नजराना और गुल का तोहफा और शाल पेश करके उनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर इकबाल बरकी साहब से मैं इल्तिमास करता हूं कि वो हमारे साहिबान एजाज़ के लिए मुआवनत करें। ये ज़हीर साहब का एजाज़ है कि मेरे लिए भी एजाज़ की बात, क्या बात है ये, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बेहतरीन बात यहाँ पर कही ख़याल अंसारी साहब ने। मैं एक मरतबा फिर आप ही को ज़हमत दूंगा, ख़याल अंसारी साहब, एक मरतबा फिर मैं आपको ज़हमत दूंगा कि सिराज गुलाब साहब, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए मोहतरम डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आप उनकी खिदमत में शाल, गुल और तोहफा पेश करके उनका इस्तकबाल करें। और तीसरे जो साहिब एजाज़ है ख़याल अंसारी साहब, एक मरतबा फिर ज़हमत दूंगा आपको, अब्दुल हमीद शेख साहब की खिदमत में आप गुल, शाल और कलम और किताबों का तोहफा पेश करके उनका इस्तकबाल करें। साहिब एजाज़ है डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं एहसानुल हक साहब। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर इकबाल बरकी साहब अदारे नसरी अदब के नायब सदर हैं, आप अपने दस्त मुबारक से डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब का इस्तकबाल करें और कैमरे की तरफ देखकर एक मिनट के लिए रुक जाएं। डॉक्टर साजिद सिद्दीकी साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं अतीक शाबान सर से इल्तिमास करता हूँ, ये भी हमारे अदारा नसरी अदब के नायब सदर हैं। आपकी खिदमत में गुल, शाल, कलम, किताब का तोहफा देकर अदारा नसरी अदब की जानिब से आपका इस्तकबाल करें। डॉक्टर आसिफ फैजी साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। सदर मजलिस, सदर नशिस्त मोहतरम अफजाल अंसारी सर से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो डॉक्टर आसिफ फैजी साहब की खिदमत में गुल और थैली में से निकाल कर शाल, थैली के अंदर रखी हुई है, अरे निकालिए ना सर, अरे सब निकालिए ना, गिर जाता है, ये दो कलम गिर जाता है। बहुत शुक्रिया सर। उसके बाद यहाँ पर यूसुफ राना साहब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और अतीक अफजल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इल्तिमास करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएं और दोनों का एजाज़ आप ही कबूल फरमाएं। किसके हाथ से? अतीक शाबान सर से मैं इल्तिमास करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं। दो एजाज़, एक तो यूसुफ राना साहब जो मुंबई से तशरीफ़ नहीं ला सके और एक खुद अतीक अफजल साहब। इस दोस्त मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मुबीन नज़ीर साहब के हिस्से में आने वाली है। मैं चाहूँगा कि मोहतरम अफजाल सर एक मरतबा और जहमत करें और मुबीन नज़ीर सर की खिदमत में गुल, शाल, कलम, किताब
किताब में मैं आपको बतलाता चलूँ कि अदारा नसरी अदब के सदर मोहतरम मोहम्मद इसाक खिजर साहब की एक किताब तिश्नगी रख्ते सफ़र भी मौजूद है और अदारा फैज़ान रब्बानी किताब भी उसमें मौजूद है। गालिबन तमामी साहिबान एजाज़ तक एजाज़ पहुँच चुका है और अदारा नसरी अदब के नायब सदर मोहतरम डॉक्टर इकबाल बरकी सर की थैली जो है वो मैं एक मरतबा फिर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब जो कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाह मालेगांव के सदर हैं, आपसे इल्तिमास करता हूँ कि अदारा नसरी अदब के नायब सदर मोहतरम डॉक्टर इकबाल बरकी सर की खिदमत में गुल, शाल, कलम और किताबों का तोहफा पेश करके आपका इस्तेकबाल करें। एक तरह से ये नशीद बड़ी इनफरादियत से पुर रही कि एक अंजुमन के सदर दूसरे अंजुमन के नायब सदर को एजाज़ से नवाज रहे हैं। 55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।